Hello my little stars. In this video we will study about our surrounding. इस वीडियो में हम our surrounding के बारे में पढ़ने वाले हैं concept wise. I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. So let's start. हमारी ही तरह जो भी लिविंग बींग्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड है, यानी उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. एक पर्टिकुलर जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ कोई भी लिविंग थिंग रहता है या ऑपरेट करता है वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एनवायरनमेंट के? द एनवायरनमेंट ब्रॉडली हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. यानी जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जो हमारा मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हम उनको करते हैं. एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? इंक्लूड द लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी कि बायोटिक में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लिविंग थिंग्स हैं. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे जो भी एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं. यहाँ पे देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप की हेल्प से हम देख सकते हैं. एनवायरनमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक में ये जो चीज़ें हैं ये सारी नॉन लिविंग थिंग है बट नेचुरल हैं, हमें नेचर से मिली हैं. एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट. और इसी के साथ यहाँ पे बायोटिक में क्या है? बायोटिक में है प्लांट्स, एनिमल्स. प्लांट और एनिमल जो कि लिविंग थिंग्स हैं, यानी एबायोटिक और बायोटिक मिलके हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट करते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, कैसे एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट. ये दोनों के दोनों जो हैं इंटरडिपेंडेंट है, यानी कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा है. देयर इज अ सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन द टू. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में कैसा रिलेशनशिप है? गिव एंड टेक. द एबायोटिक कंपोनेंट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. प्लांट क्या करता है? प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर एनिमल. प्लांट्स एनिमल्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है. When plants and animal die, और जब ये लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और फिर कहाँ मिक्स हो जाते हैं? सॉइल में. यानी डिकम्पोज होके ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं. दस द न्यूट्रिएंट आर पुट बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर. तो कैसे ये जो न्यूट्रिशन हमें मिला, ये प्लांट्स को मिला, एनिमल्स को मिला, वो वापस से ही सॉइल में, एयर में और वाटर में मिल गया. These nutrients are again absorbed by the plant and the cycle is again repeated. दोबारा ये जो प्लांट्स पैदा होंगे, जो प्लांट्स फूड बनाएंगे एनिमल के लिए, ये इसको फिर से एब्जॉर्ब करेंगे इसी न्यूट्रिएंट्स को और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा. नेक्स्ट है हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग इन विच अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स. हैबिटेट क्या है? एक ऐसा नेचुरल सराउंडिंग है जहाँ पे कोई भी जो एनिमल है या प्लांट है वो तुरंत उसको मिलता है पैदा होने के बाद. प्रोवाइड प्लांट एनिमल विद फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर. यानी कि हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स को? फूड, खाना, पानी, हवा, लाइट, शेल्टर और एक प्लेस टू ब्रीड को घर और प्लेस टू ब्रीड यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करता है हैबिटेट, यानी जो उसका घर है. प्लांट्स एंड एनिमल डेवलप फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर हैबिटेट. यानी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप होते हैं जो जिसके कारण वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, यानी रह पाते हैं. दिस इज़ नोन एज एडाप्टेशन. यानी वो फीचर्स जिनको डेवलप करने से प्लांट्स एनिमल्स अपने इमीडिएट हैबिटेट में रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, वो फीचर कहलाता है एडाप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ अ कैमल इज एडॉप्टेड टू लिव इन द हॉट डेजर्ट बट दैट ऑफ अ पोलर बियर इज नॉट. एक कैमल जो होता है उसकी बॉडी इस तरीके से अडाप्ट हो जाती है, इस तरीके से उसमें फीचर्स आते हैं कि वो हॉट डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है. बट वही अगर हम पोलर बियर को डेजर्ट में ले जाएं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोलर बियर का जो एडाप्टेशन है, जो उसके फीचर्स हैं, वो किसके लिए अडाप्ट है? वो
कोल्ड रीजन्स के लिए अडेप्टेड है। अ लोटस प्लांट कैन लिव इन वाटर बट नॉट इन द डेजर्ट। लोटस प्लांट की अगर हम बात करें, लोटस प्लांट हम देखते हैं कि मड में होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन अगर उसको डेजर्ट में ले जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को के अंदर एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैनॉट अडाप्ट टू देयर हैबिटेट आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अडाप्ट नहीं हो पाते अपने हैबिटेट के लिए, वो फीचर्स डेवलप नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते एंड दे डाई, वो मर जाते हैं। Some changes occur in an organism over a short period of time that enable it to adjust to small changes in its surrounding. These changes are called acclimatization. ये क्या है कि कभी कभी होता है कि ह्यूमंस में या प्लांट्स में कुछ शॉर्ट पीरियड चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अपने कुछ जो सराउंडिंग्स में सरवाइव कर पाता है। तो इस चेंजेस को हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है व्हेन यू गो टू अ हाई माउंटेन रीजन्स। अगर जो प्लेन्स में रहते हैं लोग, जो एक मॉडरेट क्लाइमेट्स में रहते हैं, वो अगर हाई माउंटेन्स पे जाएं तो क्या होगा, यू मे एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग फॉर सम डेज। कुछ दिनों तक हमें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगा। बट धीरे धीरे अगर हम वहीं पे रह जाएं, बट आफ्टर अ फ्यू डेज द बॉडी एक्लिमेटाइज टू द चेंज कंडीशन एंड यू डू नॉट फेस दिस डिफ़िकल्टी एनी मोर। यानी कि वहाँ रहते रहते, सपोज अगर जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सियाचिन ग्लेशियर्स में रहते हैं, तो हमेशा तो नहीं रहते हैं, वहाँ पे कुछ दिन के लिए उनकी पोस्टिंग जाती है। तो उस केस में क्या होता है, जब वो लोग जाते हैं तो कुछ दिन उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बट धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, और इन चेंजेस को ही हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद हमारी जो बॉडी होती है वो यूज टू हो जाती है और हम आराम से उस जो सराउंडिंग में रह पाते हैं। एज वी नो कि अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, तो इसी के कारण उनके हैबिटेट भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसेप्ट मैप के थ्रू कि हैबिटेट भी कैसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।